महिला है मेरे घर पे, एक औरत है मेरे घर पे, एक स्त्री है मेरे घर पे, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। और ये विधाता का बनाया हुआ विधान है कि एक स्त्री, एक महिला, एक औरत जो है किसी को जन्म देती है। लेकिन जब मैं जेल में गया और 9 महीना जेल में रहने के बाद जब मैं वहां से निकला, तो मुझे पता था कि मेरे घर में कोई स्त्री नहीं थी, कोई महिला नहीं थी, कोई औरत नहीं थी, वो मेरी माँ थी। मुझे पता चला कि उस माँ से ताकतवर कोई नहीं है। जैसे कि मेरा और पप्पू यादव जी का विचारधारा की लड़ाई है, उनका विचारधारा थोड़ा अलग है, मेरा विचारधारा अलग है। बाकी मकसद दोनों का एक ही है कि किसी भी हाल में लोगों का मदद होना चाहिए, बिहार का मदद होना चाहिए। हम लोग उस पर बात करने नहीं आए हैं, हम लोग आए हैं आज महिलाओं के स्वाभिमान के ऊपर बात करने कि महिलाओं का स्वाभिमान का रक्षा कैसे हो। जब तक हम महिला, औरत और स्त्री के नाम से इन लोगों को संबोधित करेंगे, तब तक इन लोगों के स्वाभिमान की रक्षा नहीं होगी। जिस दिन हम लोग समझ लेंगे कि हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे समाज में, हमारे राज्य में, हमारे देश में एक बेटी है, एक बहन है, एक मां है, जिस दिन ये नजरिया हमारा बदल जाएगा, उस दिन हमारे देश में सारी की सारी महिलाएं जो है वो सुरक्षित हो जाएगी। महिला, स्त्री और औरत, बेटी, मां और बहन में जिस दिन बदल जाएगी, उस दिन जो है हमारे देश के हर एक कोने में हर एक बेटी, हर एक मां, हर एक बहन जो है वो सुरक्षित हो जाएगी। तो चलिए एक प्रयास किया जाए कि हम लोग इन लोगों को किसी भी हाल में सुरक्षित किया जाए। जब हम लोग, मैंने भी देखा, जब मैं जेल में था, एक कहानी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बहुत बुरा अनुभव था मेरा, महिलाओं को कैसे अपमानित किया जाता है। जब जेल की गाड़ी में 55, 60, 65, 70 लोगों को भर के लाया जाता था और हाजत में प्रोड्यूस किया जाता था, और हाजत जो कोर्ट रूम का हाजत है वहां से फिर जेल लेके जाया जाता था, तो उसमें से 10-15 लोग इतने गंदे होते थे, सभी लोग नहीं, जेल में बंद हर एक व्यक्ति गलत नहीं है, उसमें से 75% लोग निर्दोष हैं, 75%। लेकिन उसमें से 10-15 इतने गंदे होते थे, इतने गंदे कि पूरा रास्ता भर महिलाओं को गाली देते जाते थे, बहनों को गाली देते जाते थे, पूरा रास्ता भर बेटियों को गाली देते जाते थे। एक बार मनु महाराज जी ने गाड़ी को रुकवा के जो है उन लोगों का बढ़िया से व्यवस्था किया था, थाना में लगा के बढ़िया से व्यवस्था किया था। अब जरा सोचिए कि जिसको मतलब कि कोर्ट ने जेल के अंदर डाला है, वो जेल के अंदर है, उसके बावजूद जो है उसको नहीं पता है कि महिलाओं को कैसे सम्मानित किया जाए, कैसे सम्मान दिया जाए। वो तो जेल की बात हो गई, जो मैंने देखा मुझे बहुत बुरा लगा, जबकि उसको रोकना चाहिए। अगर मैं रोकूं तो फिर से कल कंट्रोवर्सी होगा और लोग कहेंगे कि मनीष कश्यप को जेल डाल दिया जाए। अगर आपको रियलाइज करना है तो कोर्ट से जो गाड़ी निकलता है गांधी मैदान तक आता है, आप लोग साइड में खड़े हो जाइएगा, देखिएगा कितने गंदे गंदे गाली देते हैं कुछ लोग, वो अलग चीज है। दिल्ली की बात हुई, उत्तर प्रदेश की बात हुई, बिहार की बात हुई, पूरे देश की बात हुई, हम लोग कहां खड़े हैं? हम लोग क्यों नहीं सम्मान देते हैं? जैसे उन्होंने कहा मजहब और धर्म के वजह से जो है महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे धर्म में महिलाओं को देवी की संज्ञा दी गई है, दी गई है कि नहीं है? तो हमारे बीच में जो महिलाएं हैं वो देवी के रूप में हैं, तो देवी की पूजा होनी चाहिए या देवी के ऊपर जो है उल्टा सीधा कमेंट होना चाहिए? फेसबुक पे भी जाके हम लोग बहुत गंदा गंदा लिख देते हैं, फेसबुक पे भी जाके, इंस्टाग्राम पे भी जाके, बहुत सारे जगहों पे। जब एक लड़का इंस्टाग्राम पे रील बनाता है तो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती है। एक लड़की जब रील बनाती है, एक महिला जो रील बनाती है, तो उसके ऊपर तरह तरह के कमेंट किए जाते हैं। ये गलत है। लेकिन महिलाओं से भी मैं कहना चाहता हूं, आप अपनी संस्कृति और सभ्यता का ख्याल रखते हुए इंस्टाग्राम पे रील बनाएं या इंस्टाग्राम का CEO बन जाए, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। लेकिन जहां आप अपनी संस्कृति और सभ्यता का ख्याल नहीं रखिएगा, वहां रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। मैं बहुत कड़वा बोलता हूं, इस मन से बोल रहा हूं। कुछ लोग बोलता है
कि कपड़ा पहनने की आजादी है। हम छोटा पहने या बड़ा पहने, तुम कमेंट करने वाले कौन होते हो? नहीं, गलत। आप समाज के खिलाफ कपड़ा नहीं पहन सकती हैं। आप ऐसा कपड़ा नहीं पहन सकती हैं जिससे जो है समाज में गंदा मैसेज जाए। आप अगर महिला है, औरत है, स्त्री है, तो आपको जो करना है करें। लेकिन अगर आपको बहन बनना है, बेटी बनना है, मां बनना है, तो संस्कृति और सभ्यता का ख्याल रखना होगा किसी भी हाल में। तो क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? अच्छा, एक और चीज मैं कहना चाहता हूं। इस देश में बहुत सारी महिला आयोग है कि नहीं है? महिला विकास मंच भी है। पुरुष विकास मंच कब बनेगा? नहीं, पुरुष विकास मंच कब बनेगा? पुरुषों का आयोग कब बनेगा? इस मंच से मैं कहना चाहता हूं, महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, हमें वहां पे खड़ा होना चाहिए। लेकिन दहेज उत्पीड़न के झूठे केस में ऐसे लाखों लोग हमारे देश के जेल में बंद हैं जिन्होंने गलती नहीं किया, उसके बावजूद जो है वो सलाखों के पीछे है। उनका बात कौन करेगा? उनका बात कौन करेगा? गांव में क्या होता है कि जमीन के लिए लड़ाई होता है, छोटी सी लड़ाई होती है, और उस लड़ाई का अंजाम यह होता है कि कुछ लोग 376 का केस करके और जेल में डलवा देते हैं, जबकि उस लड़ाई में ना महिला रहती है, ना इस टीम का महिला रहती है, ना उस टीम का महिला रहती है। तो इस चीज को कब रोका जाएगा? जब तक इस चीज को नहीं रोका जाएगा तब तक शायद ही कोई पुरुष महिला का सम्मान करेगा।